हुआ 370-35 से जो टूटा गया, उसके बाद जो है आपकी मिलिटेंसी या पथराव वगैरह उसमें जो है सामान्यता आई है। वो मैं इसलिए मैं सहमत हूँ अपने देश के साथ और देश की उस आर्मी के साथ और देश के प्रधानमंत्री, वो तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए भी तैयार है। मुझे बताइए, विपक्ष को कोई ना कोई हथकंडा चाहिए हमारे एक योगमान, एक बहुत ही महान जो प्रधानमंत्री है उनको हटाने के लिए। अब ये इतने ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोपोगंडे करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से हटें। इनको पता है कि आने वाले 24 में वही प्रधानमंत्री दोबारा आने वाले हैं। सब कुछ सेटल होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा? हमारे देश में कभी विपक्ष मजबूत हो ही नहीं पाएगा। तो उन्हीं को वही तो डर है। अगर वो डर नहीं होता तो इसके विपक्ष की आवाज़ क्यों उठती? इनको पता कि अगर ये चीज़ हो गई तो हम फिर बार बार जो भौंकते रहते हैं वो भौंकना बंद हो जाएगा इनका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हमारे देश में चुनावी माहौल भी बना है, तो कई ऐसी चीज़ें भी चल रही है जिसको लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला टॉपिक चल रहा है हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग चल रही है। 18 से 22 तारीख के बीच में आपातकालीन बैठक जो बुलाई गई है उसमें शायद ये बिल पेश हो सकता है, लाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरा टॉपिक जो चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत। क्या हमारा देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत हो जाना चाहिए? नाम है, अगर उसमें कहा जाए तो भारत हो जाता है, इंडिया हो जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है, रीवा हो जाता है और आर्यवर्त हो जाता है। ये हमारे देश के 5 नाम हैं। लेकिन इंडिया और भारत के बीच में झगड़ा क्यों चल रहा है? हमारे देश का नाम तो भारत वैसे भी है, तो ये क्यों कंट्रोवर्सी है? इसके ऊपर तमाम चर्चाएं करेंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी करेंगे, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आप कभी ना सुने हो। तो चलिए लोगों से शुरू करते हैं बातचीत करने का सिलसिला इसी टॉपिक के ऊपर। हुआ 370-35 से जो टूटा गया, उसके बाद जो है आपकी मिलिटेंसी या पथराव वगैरह उसमें जो है सामान्यता आई है। वो मैं इसलिए मैं सहमत हूँ अपने देश के साथ और देश की उस आर्मी के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ। हमारे देश का नाम क्या है सर? देखो, हमारे देश का नाम मैं पहले बोल चुके हैं, 5 नाम हैं उनके। और जैसे कि यहाँ पे विपक्ष जो कहता है कि INDA रखने से जहाँ हम लोग जीत जाएंगे, जहाँ IND को छोड़ के भारत नाम देंगे। मुझे बताइए, जब एक माँ बाप अपने बच्चे का नाम बचपन से लेके बूढ़े तक वो रखती है, तो मुझे बताइए उसको चेंज वो करने में उसके दिमाग के अंदर कौन सी नेगेटिविटी, कौन सा फतूर पड़ा हुआ है कि उसको बार बार चेंज करेगा। जब एक रजिस्टर्ड नाम हो जाता है, अगर पूरी दुनिया जानती है कि भारत रजिस्टर्ड नाम है हमारे देश का सर? देखिए, रजिस्टर्ड अगर आप बोलेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो किसी कंट्री का नाम, वो नहीं होता। भारत, अगर हम पहले से जब से भारत बना हो तब से भारत इसका नाम है। इसको चेंज क्यों किया जाए? किस लिए? क्या ऐसी नौबत आ गई कि भारत का नाम चेंज करना है, इंडिया का नाम चेंज करना है, हिंदुस्तान करना है या रीवा चेंज करना है? भारत नहीं चेंज हो रहा है सर, लोग इंडिया जो कहते हैं, इंडिया को भारत कहा जा रहा है, तो ये सही है या गलत? भारत होना चाहिए या फिर नहीं? मुझे बताइए, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। पहले इंडिया नहीं था यहाँ पे? इंडिया बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। भारत भी था, तो फिर चेंजिंग क्यों लानी इसमें? मुझे ये चीज बताइए। विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आप नाम चेंज कर रहे हो, बल्कि नाम तो चेंज हो ही नहीं रहा सर, नाम तो पहले से। विपक्ष कहता है दुनिया को मैं चेंज कर दूं, दुनिया को मैं उठा के ले जाऊं, दुनिया को खत्म कर दूं, अपनी सत्ता के भूख में, अपनी सत्ता के आड़ में, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी जेब के लिए, वो तो दुनिया को खत्म करने के लिए भी तैयार है। मुझे बताइए, विपक्ष को कोई ना कोई हथकंडा चाहिए हमारे एक योगमान, एक बहुत ही महान जो प्रधानमंत्री है उनको हटाने के लिए। अब ये इतने ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, ऐसे ऐसे प्रोपोगंडे करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरीके से हटें। इनको पता है कि आने वाले 24 में वही प्रधानमंत्री दोबारा आने वाले हैं। वही प्रधानमंत्री इनकी पोले खोलने वाले हैं जो इन्होंने अपने 70 साल में कांड किए हुए हैं, काम किए हुए हैं। जब इनकी पोले बाहर आ रही हैं तो बुखलाए हुए हैं। अब हम क्या करें? ये इतने बुखला गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। इंडिया, भारत, विपक्ष, सनातनी, धर्म, मजहब, पैसा, CBI, ED, ID ये सब लेके बैठ चुके हैं। अरे आप लोगों के पास दम होता, आप लोगों के पास इतनी अकल होती तो आज आपको ED और CBI और NI की पहचान आ रही है। वो भी कोई डिपार्टमेंट है कि चोरों को पकड़ सकता है, चोरों के जो डाके हैं उनको वो कैप्चर कर सकता है। आज जाके इनको समझ आई तो बुखला गए कि ED हम पे डाल देते हैं, NI हम पे डाल देते हैं। अरे भाई, कांड आपने किया, वो तो डालेंगे ही, वो तो पकड़ेंगे ही। तो अगर आपने सही काम किया होता तो आज विपक्ष में नहीं, आप सत्ता में बैठे होते। तो अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं अपनी देश की उन्नति के लिए, अरे भैया, सबसे बड़ी मिसाल मैं आज की ही देता हूँ कि पहली बार हिस्ट्री में, वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड की पूरी
तमाम वर्ल्ड जो है वो G20 के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। वो किसके बदौलत? हमारे प्रधानमंत्री जी के बदौलत। उन्होंने बुलाया, कश्मीर के अंदर सबसे पहले G20 उन्होंने बुलाई। आज तक ऐसे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे नहीं आए। तो मुझे बताइए 70 साल में ये क्या सोए थे? आज विपक्ष को पता है कि पूरे वर्ल्ड को आमंत्रित करके हिंदुस्तान को उस मुकाम पे पहुंचाएंगे जो हम लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री का सपना था, जो हमारे लोगों का सपना था कि हमें भी विटो पावर जो है वो मिलनी चाहिए देश को। जब मिलेगी तब जाके हम कहीं बाहर के देशों में जाके बात कर सकते हैं कि हम वह एक रूल आ रहा है हमारे देश में, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या ये आना चाहिए हमारे देश में? और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, नेशन की अगर बात है, राष्ट्र के हित के लिए जो जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए वो होके रहेगी और वो उसको करवा के रहेंगे। रही बात इलेक्शंस की, 1 नेशन 1 इलेक्शंस के अंदर अगर पंचायत से लेके अपनी मेंबर पार्लियामेंट तक जो इलेक्शंस है आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हमें किस छोटे से लेके बड़े मंत्री तक को जो है वो चुन के लाना है। छोटी छोटी इलेक्शनें करवा के अपना टाइम वेस्ट करके अपनी उस सत्ता को गुमराह करके पंचायतों में, फिर उसमें डीडीसी में, 1 टायर में, 3 टायर में, फिर उसमें असेंबली में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन जो है अगर 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात होगी उसमें हम सक्षम है और सही है, अच्छी चीज़ है ये लॉ। सर आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हमारा जो देश है वो यूनियन स्टेट्स को मिला के बना है, जो 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है तो जो पार्टी जो अभी सरकार बैठी है वो उसमें तोड़ने का काम कर रही है स्टेट्स ऑफ यूनियन को। अरे मेरे को एक बात बताइए, अगर वो पंचायत से लेके मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन एक साथ करवाना चाहती है तो वो सरकार भी तो एक साथ बनेगी, वो पंचायती राज भी तो एक साथ बनेगा, वो वहाँ पे असेंबली सीट्स भी तो एक ही साथ बनेगी। तो फिर टूटने वाली बात कौन सी हुई? तोड़ने वाली बात तो ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने अलग अलग चीज़ें बांट के बताई कि जब पंचायती हो तब तोड़ो, जब असेंबली हो तब तोड़ो, जब डीडीसी की हो तब तोड़ो, जब एमपी की हो तब तोड़ो। तोड़ने वाला काम ये करते हैं। ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। 1 टाइम ही सब कुछ सेटल होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए तो विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा? हमारे देश में कभी विपक्ष मजबूत हो ही नहीं पाएगा। तो उन्हीं को वही तो डर है। अगर वो डर नहीं होता तो इसके विपक्ष की आवाज़ क्यों उठती? इनको पता है कि अगर ये चीज़ हो गई तो हम फिर बार बार जो भौंकते रहते हैं वो भौंकना बंद हो जाएगा इनका, और जो लोगों को बांटने का काम करते हैं वो बांटने वाला काम जो है वो बंद हो जाएगा। यही इनको डर सता रहा है। अगर ये सही होते तो इसके समर्थन में आते, ना कि ये। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने पहले ही कहा इंडिया भारत, अरे भाई साहब ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर काले गोरे का भी भेद करेंगे। काली पब्लिक, गोरी पब्लिक, पीली पब्लिक, अब उसको भी रंग लेके आएंगे। ये इनका विपक्ष का काम है कोई ना कोई उल्टे कार्य यहाँ पे करवाने, और हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से जात पात मजहब को लेके उसको खड़ा करके अपनी सत्ता को चमकाना, और किस तरीके से पब्लिक को गुमराह करके। अरे भैया मुझे बताइए, अगर 70 क्या 40 ही साल लगा लो आप, 40 साल में इन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है जो 2014 में आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया? इतने बड़े बड़े कार्य अगर ये 70 साल में थे। चंद्रयान 3 जो आज चांद पे हमारा हिंदुस्तान का झंडा अगर लहरा रहा है, क्या हर भारतीय को गर्व नहीं है कि हमारा झंडा हिंदुस्तान का चांद में लहरा रहा है? हर एक को प्राउड है कि नहीं है? किसी को, हर एक को है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और मुझे बताइए ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, क्या वो अपनी प्राउड की बात नहीं है? मैं बोलता हूँ मैं हिंदुस्तान क्यों हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, भारत का हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि मेरा झंडा जो है आज चांद पे लहरा रहा है। सर विपक्ष कहती है कि मुसलमान खतरे में है, और सरकार कहती है, भाजपा की जो सरकार है वो कहती है कि हिंदू खतरे में है। इस पर आपकी राय क्या होनी चाहिए? ये भाई मेरा मुसलमान भाई है। क्या नाम है सर आप? बिलाल, कहाँ के हैं? कश्मीर के। कश्मीर से। क्या जो ये आरोप लगता है कि एक तरफ से कि मुसलमान खतरे में है, एक तरफ से हिंदू खतरे में है, क्या ये बातें सत्य है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा बचपन का दोस्त है। ऐसा तो हमें कभी सोचा भी नहीं, ना जहन में आ गया, कभी जहन में भी नहीं आया कि हम ऐसा कुछ करें। कल भाई साहब खुद मैं मुसलमान के घर, हमारे भाई के घर खाना भी खाया, बैठा भी इकट्ठा। कल यही भाई हिंदू के घर बैठा भी और सुबह नाश्ता भी इकट्ठे करके आए। ये है मिसाल हिंदुस्तानी की, ये है गुलदस्ता हिंदुस्तान का। और हमें कोई सत्ता से बोलेगा कि हिंदू खतरे में, मुसलमान, अरे भाई साहब मुझे बताइए हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रह के भी खतरे में? वो किस तरीके से खतरे में मुझे बताइए। अरे खतरे में हम लोग नहीं, इनसे नहीं, हम आपस में नहीं, खतरे से हैं ऐसे पॉलिटिशियन से जो ये बात को उजागर करते हैं कि आप लोग खतरे में, हम लोग खतरे में। हम क्यों खतरे में? जब हम भाई मिलकर रह रहे हैं तो हम खतरे में क्यों? खतरे में ये इनके वजह से खतरे में हो सकते हैं, ऐसे हम खतरे में नहीं हैं, हम ठीक हैं। देखिए सिचुएशन अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी की बोलें, या वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बोलें, पथराव की बोलें, तो वो बहुत सामान्य है वहाँ पे।
लेकिन वहाँ पे कुछ जो बेरोज़गारी को लेके, वहाँ के अस्थायी कर्मचारियों को लेके, जहाँ डेली वेजेस को बोलते हैं, उनको लेके काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम है, जो काफ़ी 25-30 साल से अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। नौजवानों की नौकरियों को लेके है, ये कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे आज भी जो प्रदर्शन धरने के जरिए वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और उनकी डिमांड्स अभी भी फुलफिल नहीं हो रही। 370 का हटाया जाना अच्छा रहा कश्मीर वालों के लिए या फिर खराब? देखिए 370 जो 35 से टूटी गई, वहाँ पे ये बोला गया कि 370 और 35 से तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नया डेवलपमेंट आएगी, नया वहाँ पे जम्मू कश्मीर दिखने को मिलेगा। लेकिन डेवलपमेंट के नाम से वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि मैं खुद वहाँ का रहने वाला आई विटनेस हूँ, खुद वहाँ का वासी हूँ, कि वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई बिल्डिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं इतनी बड़ी बड़ी बनेगी, ना कंपनी नहीं वहाँ पे गई। और वहाँ पे लोग आज भी नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और बेरोजगारी हमारे हिंदुस्तान के तीसरे चरण पे जो है आज जम्मू कश्मीर है टॉप पे। पहले हरियाणा, राजस्थान और तीसरे पे जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बहुत कम थी, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है वहाँ पे, नशा बहुत बड़ा है वहाँ पे क्राइम काफ़ी बड़ा है, लड़कों को लेके सुसाइड वहाँ पे बड़े हैं। और जो डेली वेज अस्थायी कर्मचारी बहुत बड़ा मुद्दा हमारा है, जो हज़ारों की तादाद में आज रोडों पर लोग बैठे हैं, वो लेके जो है हल नहीं हुआ।